हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएनए की संरचना और डीएनए के बारे में आपको बताते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल होता है और प्रोटीन युक्त होता है। डीएनए हमारे डीएनए की क्या है, तो डीएनए मूल रूप से एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए मूल रूप से एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक मूल रूप से आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक मूल रूप से आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अर्थात लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में ले जाने के कार्य करता है। डीएनए की संरचना, डीएनए की जो संरचना दिया गया वो हमारे वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। इन्होंने प्रस्तुत किया कि डीएनए द्विकुंडलित होता है। इनके लिए वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कहा जाता है कि प्रत्येक डीएनए में अणु में 3 प्रमुख घटकों से बना होता है। प्रत्येक डीएनए के अणु में 3 प्रमुख घटकों से बना होता है। पहला होता है राइबो शर्करा, पहला याद रखना 3 में राइबो शर्करा, दूसरा फास्फेट समूह, तीसरा नाइट्रोजनी क्षार। तीसरा क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार जो होता है यह इसका 2 उप इकाइयां होता है। इसके 2 उप इकाइयां होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरीमिडिन। दूसरा क्या होता है? पायरीमिडिन। प्यूरिन में होता है एडेनिन और गवानिन। पायरीमिडिन में होता है साइटोसिन और थाइमिन। कहता है कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है जिसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये जो है ना डीएनए का इस प्रकार पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। एक डीएनए में लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। एक डीएनए में लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड होता है जिसकी लंबाई कहा जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। यहां से यहां तक 10 कुंडलियों की लंबाई कितना होता है? 34 एंगस्ट। और अगर एक की बात कहा जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिएगा यहां से थोड़ा, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट समूह और शर्करा समूह एकांतर क्रम में होता है। मतलब इसको आप ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे से और ऐसे तो इसमें फास्फेट समूह और शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 कार्बन से, देखिए 3 डैश और 5 कार्बन से शुरू होता है। 3 डैश कार्बन से शुरू होगा तो यहाँ पे 5 डैश कार्बन आएगा, 3 डैश इस तरफ जाएगा। 5 डैश कार्बन इस तरफ होगा तो 5 डैश कार्बन यहाँ पे आएगा। तो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। डीएनए में 10 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी लगभग कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। इसकी दूरी को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसकी नाइट्रोजनी क्षार कहा जाता है। 10 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। 5वां नंबर लिखिएगा कि डीएनए में एडेनिन और थाइमिन हाइड्रोजन के द्विबंधन द्वारा जुड़ा होता है और गवानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है।